हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज का टॉपिक करा था। ठीक है, परसेंटेज में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराए थे आगामी एग्जाम की दृष्टि से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सीटेट के एग्जाम के लिए दोस्तों। ठीक है, जो अभी इस वक्त अगस्त में होने वाला है। ठीक है, तो उसी का सेशन कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब लेकर चलते हैं अपना अगला टॉपिक साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज से भी सीटेट में काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, जो कि साधारण ब्याज के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज। अगर इससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चलते हैं आज के इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया 6,000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल एक फार्मूला मैं आप लोग को पहले कुछ फार्मूले लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक बेसिकली सिंपल एक फार्मूला है। साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ऐसा ही बराबर PRT/100। ठीक है, PRT/100। अगर आपको ये डिटेल वीडियो चाहिए बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट टू हाई लेवल, ठीक है, तो आप लोग को मैंने अर्थमेटिक में पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने पूरा सारा मैथ कवर कराया हुआ है। इसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इन आज के इस टॉपिक में हम लोग केवल रिवीजन क्लास एज अ रिवीजन क्लास करेंगे फॉर सीटेट एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग उसके अगर आपको डिटेल में पढ़ना है किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एसजीडी क्लासेस को, और प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें से सारा कुछ कंटेंट A to Z टोटल मैंने अर्थमेटिक कराया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ऐसा ही बराबर PRT/100। PRT मतलब P बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा दर, R होता है दर गुणा समय, T बराबर होता है समय और बटे 100। ठीक है, और इससे कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, इससे कहते हैं साधारण ब्याज। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इसी फार्मूले से, सिंगल फार्मूले से सारे फार्मूले बनते हैं। कभी मूलधन पूछ लेता है, कभी पी पूछ लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं ब्याज गुणा 100, क्योंकि पी मूलधन पूछेगा, ये पी है, ये आर है, ये टी है। ठीक है, और ये ऐसा ही तो है ही। मूलधन जब पूछेगा तो जो उसके गुणा में है वो बटे में चले जाएगा, जो बटे में है वो गुणा में चला जाएगा, ऊपर बराबर के दूसरे साइड। तो क्या होता है उसमें ब्याज गुणा 100 बटे में क्या आएगा हमारा दर गुणा समय। ठीक है, यहीं से अगर आर पूछ लेगा तो सेम वही प्रोसेस आएगा, ब्याज गुणा 100। ठीक है, ब्याज गुणा 100। अब आर पूछ लिया तो नीचे क्या आ जाएगा पी और टी, पी और टी। ठीक है, यहीं से अगर टी पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों, तो एक ही फार्मूला है बेसिकली, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले लगते हैं और कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको सिंपल एक फार्मूला याद है तब भी आप वैल्यू निकाल के इधर उधर करके हम लोग कर सकते हो। ठीक है, टी पूछा है तो आर और पी इंटू आर हमारा बटे में पहुंचने वाला है। ठीक है, एक तो ये पोजीशन हुई, और एक चीज़ होती है समय हमेशा वर्ष में और दिन हमेशा क्या बोलते हैं उसे, समय हमेशा वर्ष में लेते हैं इसमें। ठीक है, और समय हमेशा वर्ष में लेते हैं। हाँ, दिन की जगह अगर दिन दिया होगा, कभी दिया होगा आप लोग को 73 दिन दे देगा। ठीक है, इसका पहाड़ा ही होता है 5 तक, 146 दे देगा। ठीक है, 73 दूनी 146, 2 3 6, 2 7 14, 73 तियाँ 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, 73 चौक 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 292, 73 पंजे 365। ठीक है, यहाँ तक 365 तक इसका 73 का आप लोग को 5 3 15, 5 7 35 और 1 36। इस तरीके से दिन का एक आप लोग को 5 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, 73 का इसी फॉर्मेट में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारे कुछ बेसिक फार्मूलों की बात। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, 6,000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर PRT/100। ठीक है, PRT/100 लगाते हैं। पी है हमारा मूलधन, मूलधन है हमारा कितना 6,000, दर कितनी है 12%, दर है 12, समय है 3 वर्ष का और बटे में 100। ठीक है, 10 10 10 10 कट गया, क्या आने वाला 12 छंग 72, 720 गुणा 3। ठीक, 3 गज बड़े 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमारा क्या आने वाला है 2160 रुपये आएगा 12% की दर से 3 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों 12,000 रुपये का 20% की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैंने आप लोग को बोला था जब भी दिन दिया होगा दिन को हमेशा वर्ष में लेंगे, ठीक है, दिन को हमेशा वर्ष में लेंगे। और एक चीज़ और थी दोस्तों जो मैं भूल रहा हूँ, दिन हमेशा तो वर्ष में लेते हैं, समय जो भी होता है वो हमेशा वर्ष में लेते हैं। और हाँ, भिन्न भिन्न हमेशा साधारण लेंगे। अगर कहीं इस तरीके की कोई भिन्न दे रखी है, ठीक है, भिन्न मतलब कोई भी अगर दर दे रखी होगी इतने % है, या समय दे रखा होगा इतने गुना है, ठीक है, उसमें को हम भिन्न हमेशा साधारण लेंगे। जैसे साधारण बनाने के लिए कर देंगे 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। तो हम भिन्न को हमेशा साधारण लेंगे। ये हमारी मिश्र भिन्न होती है, ये हमारी साधारण भिन्न होती है, ठीक है। तो समय हमेशा वर्ष में और भिन्न हमेशा साधारण लेने वाले हैं। ये तो मूलधन हो गया, ये दर हो गया, समय हो गया। समय कितना दिया, 146 दिन का दिया। 146 दिन को वर्ष में जब कन्वर्ट करेंगे तो 365 से उसको भाग कर देंगे, ठीक है। 73 दूनी 146, 73 पंजे 365, 2 पंजे 2/5, ठीक है। 73 दूनी 2 3 6 2 7 14, 73 पंजे 365। इसलिए मैंने बोला आपको 5 तक 73 का पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या दिया है, इसका पूछ रहा है साधारण ब्याज, ऐसा ही पूछ रहा है, ऐसा ही बराबर PRT/100। P है हमारा 12,000, ठीक है। R है हमारा दर 20% और T है समय हो गया हमारा 2/5, तो 2 है और बटे में 100 है, उसी के साथ में हम 5 को रख देंगे क्योंकि वो भी बटे में है, ठीक है। क्या करने वाले हम लोग, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दिए, 5 से यहाँ काट देंगे, 5 चौक 20, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 1 जीरो बचा, यहाँ पर हमारा गुणा में बचा 2, 48 दूनी 96 और 1 जीरो, ठीक है। 48 दूनी 96 और 1 जीरो। साधारण ब्याज जो हमारा होगा वो हमारा आया 960 रुपये, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल बेचिंता होकर करके जाइए, आपको कहीं भी किसी भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए, कितने रुपए को मतलब मूलधन पूछ रहा है, ठीक है, मूलधन पूछ रहा है कितने रुपए को, ठीक है। 6 महीने के लिए 4% दर से, आर दे रखा है 4%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग नोट कर लें तो मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज जिसमें दिक्कत आती है उसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और नोट करते जाएं, ठीक है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। 150 रुपये प्राप्त करने के लिए 150 रुपये प्राप्त करोगे मतलब साधारण ब्याज हो जाएगा वो, ठीक है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 150 रुपये जब भी तो प्राप्त करोगे, ठीक है। किस दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, किस दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, किसको, कितने रुपए को, ठीक है, कितने रुपए को। पी आ गया, आर आ गया, ऐसा ही आ गया। और टी हमारा क्या है, टी हमें दिया 6 महीने, ठीक है, टी दिया 6 महीने। तो 6 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसको काट देंगे 1/2 वर्ष, ठीक है। मैंने बोला था समय हमेशा वर्ष में और भिन्न साधारण लेते हैं, तो समय हमेशा वर्ष में लेंगे। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन के लिए मूलधन पूछ रहा है P बराबर ब्याज गुणा 100, ठीक है, ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा समय, ठीक है, यही तो आने वाला है मूलधन के लिए। और आपको नहीं भी याद है तो सीधे से फार्मूला लगाएं, ऐसा ही इक्वल टू PRT/100, सीधे से वैल्यू लगा दें, वहाँ भी मूलधन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ब्याज है हमारा, ब्याज कितना दिया है 150, ठीक है, इंटू 100 अपॉन दर है 4 इंटू, और समय दिया 1/2, 1/2 दिया है, तो ये नीचे का 2 है जो ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का कोई मतलब 1/2 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। सीधे से हम लोगों ने लिख दिया, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 4 25, 25 चौके 100, ठीक है। तो हम लोग इसको करने वाले हैं 150 गुणा 25 दूनी 50, ठीक है। अब इजी हो गई हमारी गुणा, तो ये हमारा आने वाला है 15 पना 75, 15 पंजे 75 और 2 जीरो, ठीक है। क्या है, मूलधन हमारा आने वाला है 7,500 रुपये मूलधन आया, जिस पर 150 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा 4% की दर से 6 महीने में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9,600 रुपये हो जाएगी। मतलब 9,600 हो जाएगी कितने समय में, 8,000 की राशि है 9,600 हो जाएगी। मूलधन है हमारा 8,000, ठीक है, मूलधन है हमारा 8,000, 8,000 की राशि है, कितने समय में 9,600 हो जाएगी। तो मिश्रधन होता है, मिश्रधन को ए से दर्शाते हैं, ठीक है। पी होता है मूलधन, आर होता है समय, आर होता है दर, टी होता है समय, ठीक है। ऐसा ही होता है साधारण ब्याज, और ए होता है मिश्रधन, ठीक है। तो वहीं P बराबर मूलधन है, मूलधन है हमारा 8,000 रुपये की राशि, कितने समय में मिश्र 9,600 हो जाएगी। मतलब ब्याज समेत जो राशि होती है वो हमारा मिश्रधन कहलाती है। तो ठीक है, कितने समय में हो जाएगी, कितने समय में 10% की दर से, वो तो बात की बात है, लेकिन 9,600 हो जाएगी तो ये हमारा मिश्रधन हुआ। मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, ठीक है दोस्तों।
तो मूलधन को में और जितना ब्याज लगा होगा उतना ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को इसको घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। ठीक है, 1600 रुपये का हमारा ऐसा ही निकल आएगा यहाँ पर। यही मतलब एक लॉजिक है इस क्वेश्चन में। 8000 की राशि थी, 9600 हो गई। 9600 कब होगी? जब उस पर 1600 रुपये का ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो वो हमारा ब्याज निकल आया। अब क्या पूछ रहा है? कितने समय में। समय पूछ रहा है। समय बराबर ब्याज गुणा, ब्याज है हमारा 1600, ब्याज गुणा 100। ठीक है, समय बराबर ब्याज गुणा 100 अपन मूलधन गुणा दर। मूलधन है हमारा 8000। ठीक है, 8000। दर हमारी क्या दे रखी? दर दे रखी 10%। ठीक है, यही होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, समय कितना आ जाएगा? 16। समय बराबर कितने दर से 8000 रुपये की राशि कितने समय में? समय में वर्ष में लेते हैं, समय हमेशा वर्ष में लेते हैं। ये तो गलत आने वाला है दोस्तों। हाँ, अभी 8 भी तो बचा है हमारा यहाँ पर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 वर्ष। अब ठीक है, समय बराबर 2 वर्ष। तो वो 2 वर्ष में 8000 रुपये की राशि 10% की दर से 9600 रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया कितने समय में 10% की दर से ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो किस कंडीशन से हम लोग को क्वेश्चन शुरू करना है? क्वेश्चन हम लोग को यहीं से शुरू करना है। ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा 10% की दर से कितने समय में। समय पूछ रहा है तो मूलधन और ब्याज हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, क्या दिया है? ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ब्याज मूलधन का, तो जो ऊपर की राशि होती है वो यही होती है, मूलधन होता है हमारा ये होता है। अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर लें, जैसे कि हमारा ब्याज बटे मूलधन है। ठीक है, बराबर है 3/5। तो जो जिसके सामने राशि अनुपात में वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और इसको हम एक तरीके से और भी करते हैं, बराबर नहीं लगाते हैं, ब्याज इंटू मूलधन का सीधे से लगा देते हैं 3/5। तो ऊपर की राशि 3, मूलधन बराबर 5। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग करते हैं। तो क्या दिया? समय पूछा है। समय पूछने के लिए 10% की दर से 3/5 गुना हो जाएगा। समय पूछा है, समय बराबर ब्याज गुणा, ब्याज हमारा इसमें निकल कर आया है 3, ब्याज गुणा 100। ठीक है, ब्याज गुणा 100 अपन मूलधन इंटू दर। मूलधन हमारा कितना निकल कर आया है? 5 इंटू दर हमारी कितनी? 10%। ठीक है, 10%। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक है, समय बराबर 6 वर्ष। पूछ रहा है कितने वर्ष में 10% की दर से मूलधन इतना हो जाएगा। तो वो 10 टी बराबर 3 दूनी 6 वर्ष में 10% की दर से ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया दोस्तों, कौन सी राशि है 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में? ठीक है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मतलब कोई राशि जो है 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं की दोगुनी हो जाएगी मतलब मूलधन अगर हमारा 1 होगा तो दोगुनी हो जाएगी। तो मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर मिश्रधन होते हैं। ठीक है, मिश्रधन होता है। मिश्रधन को हम 2 मान लेंगे तो हमारी राशि मूलधन 1 होगी। मूलधन 1 मानेंगे, मिश्रधन हमारा 2 होगा। पूछ रहा है कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी मतलब कितने वर्षों में, लास्ट की बात कर रहा है। लास्ट में हमारा ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर, तभी तो मतलब पता लगेगा कि कितना हुआ हमारा। दोगुनी हुई है, 3 गुनी हुई, तो वही हुआ जो मिश्रधन के बराबर होता है। ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है मिश्रधन। और कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी तो मिश्रधन हो जाएगा। तो दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में वो हम निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा निकालें, अगर मिश्रधन 2 है, मूलधन 1 है, तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्याज आ गया 1। अब कौन सी राशि है? राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है। 25% की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यहाँ से हमारा वो निकल कर आया। यहाँ से मतलब राशि पूछ रहा है। मूलधन बराबर, राशि हमारी पूछ रहा है मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज हमारा कितना निकल कर आया? 1 इंटू 100। ठीक है, ब्याज गुणा 100 कितने परसेंट की दर से? ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा समय। दर है हमारा 25% और समय पूछ रहा है कितने। अब यहाँ से समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, मतलब हमारा टी निकल कर आ गया। और पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि पी तो हमारा मूलधन तो हमने 1 माना हुआ ही है। ठीक है, इस तरीके से 25 एकम 25 चौके 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका। टी एकम टी इक्वल टू, इधर कितना बचा? 4 एकम 4। 4 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। 4 वर्ष आसानी से इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया, कोई राशि है साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। मतलब स्वयं की 7/4 गुना हो जाती है। कहने का मतलब ये है स्वयं की कितना है? 7/4 गुना हो जाती है। जब स्वयं की 7/4 गुना हो जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं ब्याज भी मिला हुआ होगा। तो ब्याज और मूलधन मिलाकर हमारा क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन होगा, ये मिश्रधन हो गया हमारा मूलधन गुणा 7/4। कोई राशि स्वयं की 7/4 गुना हो जाती है तो 7/4 गुना हो गई, और वो
जब 7/4 गुना हो जाएगी तो वो हमारा ब्याज और मूलधन मिलाकर होगी, वही हमारा मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिश्रधन और मूलधन निकाल लेंगे, यहाँ से हम मिश्रधन और मूलधन। ठीक है, मिश्रधन और मूलधन हमारा आ गया 7/4, तो मिश्रधन आ गया हमारा 7, मूलधन आ गया हमारा 4। यहाँ से हम लोग फिर ब्याज निकाल देंगे, ये आ गया हमारा मिश्रधन, ये आ गया हमारा मूलधन। मिश्रधन है हमारा 7, मूलधन है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्याज भी निकाल देंगे, तो यहाँ से ऐसा ही हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर बताओ। क्वेश्चन सिंपल हो गया। ठीक है, दर पूछ रहा है, दर के लिए R बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज है हमारा 3 गुणा है 100 अपॉन दर पूछा है तो मूलधन और समय बचा P बचा हमारा, P है बराबर 4। ठीक है, और समय हमारा कितना दिया है 3 वर्ष में, 3 वर्ष दे दिया। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 25 चौके 100, तो दर आ गई हमारी, ब्याज की दर जो होगी हमारी 25% लगने वाली है, तब वो राशि स्वयं की 7/4 गुना होगी 3 वर्ष में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कितने समय में 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही जो होगा मूलधन का। ठीक है, मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। बस आपने अगर ये चीज़ सही से कन्वर्ट करना मतलब लिखना सीख ली, समझना सीख ली। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को किस तरीके से लिखते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ऐसा ही अपन मूलधन हो गया हमारा 2/5। ठीक है, तो ऐसा ही हो गया हमारा 2 सब ब्याज और मूलधन हो गया हमारा 5। ब्याज और मूलधन यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं। दर पता है, पूछ रहा है कितने समय में, समय पूछने समय के लिए हम लोग कर सकते हैं ब्याज गुणा 100। ब्याज है हमारा 2 गुणा 100। ठीक है, अपॉन क्या आएगा मूलधन गुणा दर। मूलधन है हमारा 5। ठीक है, और दर हमारी क्या दे रखी है 8%। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 4 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25। समय बराबर कितना होगा 5 वर्ष। ठीक है, तो वह राशि होगी 5 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया किसी राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/16 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो। क्या दे रहा है, दर तथा समय समान हो, तो R बराबर T हो, समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो दर ही पूछ रहा है और दर और समय समान दिए, तो जहाँ भी समय मिलेगा वहाँ हम दर का यूज करने वाले हैं, क्योंकि दर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, मूलधन क्या है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/16 गुना है। ठीक है, ऐसा ही जो है वो मूलधन का 9/16 गुना है, तो ऐसा ही हो गया 9 और मूलधन हो गया हमारा 16। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहा है, मूलधन और साधारण ब्याज और मूलधन हम लोग को पता लग गया, और यहाँ से हम लोग दर और समय समान है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर क्या होगी। दर पूछ रहा है तो दर बराबर सीधे से लगा देंगे, दर बराबर ब्याज गुणा 100। ठीक है, एक ही फार्मूला लगता है बार बार इसमें, या तो हम लोग सीधे से वो फार्मूला लगा दें, ऐसा इक्वल टू PRT/100। ठीक है, वहाँ से फिर दर निकाल दें, तो बात वही है, लेकिन उसको फार्मूले को थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम लोगों ने इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, ऐसा ही इंटू 100 और अपॉन में क्या आ गया, दर इधर है तो हमारा बचेगा मूलधन गुणा समय। तो मूलधन हमारा क्या, मूलधन है हमारा 16 और समय हमारा T है, समय हमारा T है, जो कि क्वेश्चन ने दिया दर और समय समान है। ठीक है, तो दर और समय समान है, T बराबर है हमारा R। इस तरीके से हम लोग याद करने के लिए कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ऐसा ही तो हमारा दे रखा था ना, ऐसा ही हम लोगों ने ऐसा ही की वैल्यू लगा देंगे, ऐसा ही है हमारा 9। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अपॉन 16 इंटू, क्योंकि हमसे दर ब्याज की दर पूछ रहा है और समय और दर बराबर हैं, तो हम दर ही लगाएंगे, टी की जगह पर R का यूज करेंगे। ठीक है, टी की जगह पर R का यूज करने वाले हैं। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, अब इसको अगर हम काट लें 4 से तो कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 25। ठीक है, इस दर को उठाकर इधर लाएंगे तो ये कितना होने वाला है, R² इक्वल टू 25 नेमा 225 हो जाएंगे डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस R की जब स्क्वायर इस यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, जब इधर रूट चढ़ जाएगा तो ये होगा 15 में 225 होता है और बटे में 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, R², ऐसे कर सकते हैं ना, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर रोड पर रूट चढ़ा देते हैं, तो रोड में भी हम लोग वहीं करने वाले हैं, क्योंकि 15 में 225 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो इससे इसको काट देंगे तो R हमारा कितना आ जाएगा, 2 से जब 15 को काटेंगे 7 सही 1/2%, मतलब 7.5% की दर हमारी होगी। ठीक है, या तो 7.5% मिल सकता है या 7 से ही 1/2% मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई भी राशि है 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। सबसे पहले कोई राशि 1 थी, 3 गुनी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना लगा हमारा, ब्याज लगा यहाँ पर हमारा 2। ठीक है, 1 थी 3 गुनी हो गई, ब्याज लगा हमारा 2। ठीक है, 5 वर्ष में हुई थी। अब पूछ रहा है कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी। तो 1 थी और 19 गुना इसको लाने के लिए 19 गुना ले जाएंगे तो इसमें ब्याज कितना लगने वाला है हमारा, अब इसमें ब्याज लगेगा हमारा 18। ठीक है, कोई राशि हमारी मूलधन 1 था, जब 3 गुना हुआ तो ब्याज लगा उसमें 2, 1 का 3 हुआ। और जब मूलधन 1 था, 1 से 19 हुआ तो ब्याज लगा उसमें हमारा 18। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन नहीं करना होता, हम लोग सीधे से करते हैं। 5 वर्ष में स्वयं की 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी तो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगी, यही तो कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन में हम लोग को कुछ खास नहीं करना होता, सीधे से करते हैं समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज। ठीक है, और कुछ नहीं करना होता है, समय बटे समय। ठीक है, समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज, क्योंकि जितना ब्याज जितना समय बढ़ता जाएगा उतना ही ब्याज भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम लोग और कुछ नहीं करने वाले, मतलब जितना भी समय बढ़ेगा, अगर कम समय के लिए होगी ब्याज कम लगेगा, समय बढ़ता चला जाएगा तो ब्याज भी बढ़ता चला जाएगा, इसलिए लिखते हैं जितना समय उतना ब्याज। तो समय पहले क्या था, 5 वर्ष में कितनी थी, 5 वर्ष, और फिर पूछ रहा है कितने समय में, कितना समय, फिर समय तो ही पूछा कितने समय में। और 5 वर्ष में ब्याज हमने लिखा समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज। 5 वर्ष में 3 गुनी हुई तो यहाँ से ब्याज लगा हमारा 2। ठीक है, और कितने समय में 19 गुना हो जाएगी, जब 19 गुना हो जाएगी तो यहाँ से ब्याज लगेगा हमारा 18। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नेम 18। तो समय बराबर यहाँ से निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 45 वर्ष में वह स्वयं की 19 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई राशि थी जो 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो रही थी तो वो राशि कितने समय में 19 गुना हो जाएगी, तो वो राशि 45 वर्ष में स्वयं की क्या बोलते हैं 19 गुना हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया है 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। 400 रुपये की राशि, 400 रुपये की राशि जो थी तो 480 हो गई, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्ष में, टी बराबर दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष में 480 हो गई। जब 4 वर्ष में 480 हुई तो कहीं ना कहीं उसमें 80 रुपये का ब्याज लगा होगा, तभी तो 400 से 480 हो गई। तो ये हमारा मूलधन हुआ, ये हमारा मिश्रधन हुआ। मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल देंगे, यहाँ से ब्याज हमारा सिंपली निकल गया 80 रुपये। ठीक है, ब्याज को हमने क्यों निकाला आगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा देंगे तो पहले हमें दर भी तो पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट दर। ठीक है, जब हम पहले दर पता होनी चाहिए, दर पता होगी जब भी तो हम उसमें 2% बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले दर की जरूरत पड़ेगी, और दर की जरूरत पड़ेगी तो हमें मूलधन है और समय है और फिर ब्याज की भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हम दर निकाल देंगे। सबसे पहले दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 और अपॉन मूलधन, मूलधन है हमारा 400, मूलधन है 400 और समय तो हमें दे ही रखा है 4 वर्ष। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए और 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा 4 पंजे 20। तो यहाँ से दर तो हमारी आ गई 5%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, अगर 2% बढ़ा देंगे तो नई दर हमारी कितनी आएगी, 5% तो हमारी पहले से है, 2% और बढ़ा देंगे तो नई दर हमारी आ गई 7%। ठीक है, अब इस 7% पर, उसी मूलधन पर इस 7% पर नया मिश्रधन पूछ रहा है वो कि किस तरीके से निकालेंगे। तो नया मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नया मिश्रधन ज्ञात करने के लिए अब इस दर पर हम लोग को ब्याज ज्ञात करना होगा और वो ब्याज हम लोग मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। ठीक है, तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को अब नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। नया मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हमें अब दर पता लग गई। ठीक है, समय भी हमारे पास है 4 वर्ष और मूलधन है, तो हम लोग को अब क्या निकालना है, यहाँ से दर आ गई हमारी 7% हो जाती है तो ब्याज की दर 2% बढ़ा दी, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी। अब क्या पूछ रहा है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है यहाँ से। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया, यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे, वही मिश्रधन में मूलधन में हम फिर जोड़ देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100, यही हमारा मेन फार्मूला है और उसी का यूज अब हो गया। साधारण ब्याज P है हमारा 400। ठीक है, P है 400, दर हमारी 2% बढ़ने के बाद में 7% होगी, समय तो हमारा है ही 4 वर्ष और बटे में हमारा है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पर,
यहाँ हो गया 4 चौक 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते हो गए 112। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज 112। अब पूछ रहा है तो नया मिश्रधन ज्ञात करो। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन और ब्याज मिलाकर ही मिश्रधन होता है। मूलधन हमारा 400 और ब्याज आया है हमारा 112, ठीक है। तो नया मिश्रधन हमारा क्या हो गया यहाँ से 512, ठीक है, यही पूछ रहा है और यही इसका राइट आंसर 512, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा और सीटेड एग्जाम में इससे बाहर आप लोग को कुछ नहीं पूछने वाला। अगर मैंने आप लोग को साधारण ब्याज की जितने भी टॉपिक क्वेश्चन कराए हैं इस लेक्चर में, अगर आप उतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगर इस लेक्चर से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका निकल कर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिवीजन क्लास थी, इसलिए रिवीजन क्लास के लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते थे सारे क्वेश्चन आप लोग को एक एक दो करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर कंटेंट दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले किसी नए टॉपिक के साथ अर्थमेटिक के, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।